Hello everyone. My name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health for You Multispecialty Clinic. आज हम एक बहुत ही कॉमन कंसर्न के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोग साइलेंटली डील कर रहे होते हैं. That is unwanted facial and body hairs. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. They are just not temporary and painful, but also over the period of time they can lead to pigmentation, ingrown hairs. Laser hair removal technology here at Health for You Multispecialty Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health for You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. So, अगर आप salon के चक्कर काट के थक गए हैं and looking for just one-stop solution, feel free and reach out to us. Your smooth and confident skin journey starts today. भाजपा सरकार है जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने गरीबों को, मध्य वर्ग के लोगों को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए जीएसटी का दर जो है उसे कम करने की का घोषणा किया है. उस संदर्भ में आज एक छोटा सा हम आपके सामने ब्रीफिंग रखेंगे. आप आए, आप जो मीडिया कर्मी आप हमारे पास आए हैं, आपको नमस्कार. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी से, वो उसके बारे में दो शब्द कहें. आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला था 15 अगस्त वाले दिन कि दिवाली में बहुत बड़ा दीपावली पर तोहफा मिलने वाला है जनता को. तो सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि क्या तोहफा मिलेगा, पता नहीं है. लेकिन आज जो जीएसटी के स्लैब में जो बदलाव आया है, इससे गरीब से लेकर के अमीर तक सबको फायदा होने जा रहा है. मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी जी को, अपनी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी को, भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ से बहुत ही धन्यवाद देता हूं. उन्होंने देश की जनता के लिए इतना बड़ा सोचा, जिसमें उन्होंने एक गरीब के लिए नहीं सोचा, मध्यम वर्ग के लिए भी सोचा, उन्होंने पूंजीपतियों के लिए भी सोचा. क्योंकि जब किसी चीज़ से जीएसटी कम होती है तो उसका सीधा फर्क नीचे जनता तक जाता है. तो मैं दोबारा ज़्यादा न कुछ कहते हुए हमारे द्वीपवासियों को टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, हमारे यूट्यूबरों के माध्यम से बहुत कुछ पता चल चुका है. और हमारा जो मुख्य प्रवक्ता है पार्टी के डॉक्टर जीजीत रेख जी आपको सूक्ष्म तरीका से आपको बताएंगे. सबसे पहले हमारे सारे द्वीपवासियों को, स्पेशली मलयाली भाइयों को ओणम की शुभकामनाएं. साथ में मुसलमान भाइयों को भी मिलादुल नबी का शुभकामनाएं. ओणम के अवसर पर मोदी जी ने जो दिवाली पे आना था, ओणम के अवसर पर जीएसटी पे बहुत बड़ा छूट मिला है. इसमें अंडमान निकोबार के टूरिज्म सेक्टर पे भी बहुत बड़ा राहत का एक घोषणा हुआ है. जैसे कि 7,500 रुपये के जो रूम टैरिफ है उसमें 12% से घटाकर 5% पर ला दिया है जीएसटी को. वैसे ही डेवलपमेंट और उसमें असर करता हुआ सीमेंट जो कि 28% था जीएसटी, उसको घटाकर 18% कर दिया है. अंडमान में, पूरे हिंदुस्तान में सीमेंट का रेट अंडमान में सबसे ज़्यादा था. ये जो 10% का गिरावट है, ये बहुत ही बड़ा राहत है हमारे यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो अपने लिए एक छोटा सा आशियाना बनाना चाहता है. उनको सीमेंट पे जो राहत मिला है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा. और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है टूरिज़्म का, उस पर भी बहुत कुछ राहत मिलेगा. दवाइयों पे जो जीएसटी कम हुआ है, खाने पीने के साधनों पे जीएसटी कम हुआ है. ऐसा आप
कोई भी चीज़ का नाम लीजिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा है जिसमें जीएसटी में राहत ना मिला हो। अगर कोई मध्यम वर्ग के लोग लोन लेकर गाड़ी लेना चाहता है उस पर भी टैक्स रिलैक्सेशन हुआ है। तो बहुत ही लंबा लिस्ट है और एक सच्ची में तोहफा, सच्चा तोहफा जो मोदी जी बोलते हैं, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी लाल किले से जो अनाउंस किया था वो आप देखिए कि साथ ही कुछ दिनों के अंदर ही उसको पूरा कर दिया गया और उसका असर टोटल इन्फ्लेशन हर चीज पे इसका असर पड़ेगा, हर घर में हर गृहिणी पे असर पड़ेगा और एक बहुत ही बड़ा राहत है। हम इसके लिए मोदी जी के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। निर्मला सीतारमण जी को भी हम धन्यवाद देते हैं और जितने भी जीएसटी के मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स हैं, सबको धन्यवाद देते हैं कि पूरे देश पे एक बहुत ही बड़ा राहत दिया है और हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं और देशवासी मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा तोहफा हमको, ये जो फेस्टिवल सीजन गणेश पूजा कल परसों ही समाप्त हुआ है, जो कोई भी कार्य का शुभारंभ ओम गणेशाय नमः से शुरू होता है और जीएसटी पे राहत भी ओम गणेशाय नमः से शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ओणम और मिलादुल नबी की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जैसे प्रधानमंत्री जी जो है लाल किला से 15 अगस्त को जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का दिवाली से पहले बोल रहे थे भारत की जनता को कि आपको एक खुशखबरी मिलेगी, तो सर इससे जो है अंडमान निकोबार में कौन कौन से सेक्टर में इससे मतलब लोगों को फ़ायदा हो सकता है? ये जो जीएसटी काउंसिल ने जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो इंट्रोड्यूस करा है कल, तो इससे अंडमान निकोबार में कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है और अंडमान निकोबार के लोगों को कैसे इससे फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा आप इस विषय में बताएं। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि टूरिज्म, अंडमान का मेन इंडस्ट्री टूरिज्म है। टूरिज्म में जैसे रूम टैरिफ जितने भी अंडमान में 3-4 होटल या 5 होटल छोड़कर बाकी सबका टैरिफ 7,500 से नीचे है। उसमें जब हम लोगों को एक रिलैक्सेशन मिला है तो मेन इंडस्ट्री अंडमान निकोबार हर चीज़ चेन कनेक्टेड है, तो उसमें जब रेट गिरेगा तो जो टूरिस्ट और आएंगे उससे होटल्स और जितने भी हर चीज़ हर सेक्टर में बोट वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, हर लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। सीमेंट बहुत दिन से अंडमान में बहुत कॉस्टली हुआ करता था, 28% टैक्स लगता है सीमेंट पे जीएसटी का, उस पर 10% कम होना, 10% ऑन द टोटल वैल्यू है। आप समझिए, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। अंडमान में प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अंडमान में ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस पर भी ये जो जब ओवरऑल लेते हैं तो ये 28% लगता था, वो अब उसमें भी 18% पे आ जाएगा। तो काफ़ी हम लोगों को सीमेंट, और सीमेंट एक ऐसी चीज़ है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भले टूरिज्म हो, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, एक मध्यम वर्ग या एक निम्न वर्ग के लोग भी जो अपना छोटा सा आशियाना बनाता है उसमें भी सीमेंट लगता है। तो हर चीज़ में जब वो इफेक्ट होता है तो उतना पैसा बचता है। आप सोचिए, व्यक्ति के पास कुछ बचता है तो उसको और वो इन्वेस्ट करेगा और स्टेट में डेवलपमेंट होगा। दवाइयों का भी एक बहुत अच्छा रिलीफ मिला है हम लोग को। तो इस ओवरऑल टोटल कुल मिला के एक बहुत ही बड़ा तोहफा सरकार ने हमें दिया। और एक सेक्टर जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका इंटर आइलैंड और इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लाइट्स का और शिप्स का, इसमें भी आपका जीएसटी का कमी होगा और इससे लोगों को फायदा मिलेगा। कुल मिला के हमारा निकोबार टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अवेयर हैं पूरा अंडमान निकोबार में कि जहाँ देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने मलयाली भाइयों को ओणम की शुभकामनाएं देता हूँ और अपने मुसलमान भाइयों को मिलादुल नबी की शुभकामनाएं देता हूँ।